नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की खबर। दोस्तों, सियासी घमासान जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। महज कुछ ही दिनों के बाद यानी 14 फरवरी को यहां पर इलेक्शन होने हैं और 10 तारीख को रिजल्ट आना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किसने क्या किया है? 15 साल प्रदीप बत्रा काबिज यहाँ रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं। यशपाल राणा पूर्व मेयर हैं। चलिए बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रणय प्रताप सिंह, समाज सेवी हैं, होटल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। चलिए बात करते हैं भाई 2022 चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। भाई आरोप प्रत्यारोप मैंने कहा कि दौर जारी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप से बेहतर मैं कहूँगा कि सच्चाइयों का जो चेहरा है ना वो खुल रहा है। 15 साल तक बत्रा जी ने अंधेरे में रखा। व्यक्तिगत आदमी काम करे, पैसा कमाए, बहुत अच्छी बात है। हर एक आदमी को ग्रोथ करनी चाहिए। जैसे आप जब न्यूज़ पोर्टल में आए तो आपने भी ग्रोथ करी, लेकिन ग्रोथ करी आपने अपने मेहनत से, अपने पैसे से। जिस दिन आप जनता का पैसा लेके कमीशन के रूप में अपने पर्सनल यूज़ में लगाने लगेंगे, उस दिन से जनता आपको नकारना शुरू कर देगी। ठाकुर साहब, ये जो इलेक्शन है ये शालीनता से नहीं हो सकता क्या? आरोप प्रत्यारोप ही जरूरी है। जब तक जनता के सामने सच्चाई नहीं आएगी तो काले और सफ़ेद का फर्क पता कैसे चलेगा? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप टैक्स देते हैं, रुड़की अब इतना बढ़िया पोर्टल है, ये टैक्स जीएसटी भरते हैं, वो पैसा वो जनता की जो सड़कों में, नाले निर्माण में, गरीब बच्चियों की शादियों में लगना चाहिए, वो आपकी कोठी में लग रहा है। आपने एक वीडियो और फोटो देखी होगी, वायरल हो रही है कि 3 बीघे में बत्रा जी ने देहरादून में ऑर्चिड ग्रीन्स में कोठी बना रहे हैं आलीशान। तो क्या हुआ? बना रहे तो क्या हुआ? वो पैसा आपका है। फिर एक काम करिए, रुड़की की जनता का पैसा है, हर एक आदमी को 1-1 10-10 स्क्वायर फीट की जगह दिलवाइए। उसमें पैसा मेरा भी है, पैसा आपका भी है। हम कहते हैं ग्रोथ करे आदमी, व्यक्तिगत जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा उतनी ज़्यादा रुड़की ग्रोथ करेगी, लेकिन कमीशन या किसी भी भ्रष्टाचार के पैसे से नहीं। और यही चीज़ हम जनता के सामने लाएंगे। और 15 साल के कार्यकाल में जितने भी उन्होंने घपले किए, चाहे वो रामनगर की दुकानें हों, और वो कहते हैं कि मैंने सड़क चोरी नहीं की, चोरी कैसे होती है, FIR कहाँ है, तो बहुत सारी चीज़ें जनता को बिल्कुल क्लियर पता है। तीसरी चीज़, उनके उनके यहाँ काम करते थे सुधांशु बिष्ट जी, 12 दुकानें उनके नाम थी। वीरचंद्र गढ़वाली योजना में अपनी वाइफ को उन्होंने पैसे आवंटित करवाए। अब वीरचंद्र गढ़वाली योजना गरीब लोगों के लिए, जब गरीब जनता की टैक्स का पैसा गरीब तक नहीं पहुंचेगा तो उसको भ्रष्टाचार कहते हैं, अपनी जेबें गर्म करने के लिए। लेकिन नगर विधायक प्रदीप बत्रा कहते हैं कि भाई मैंने विकास किया है, विकास के नाम पर ही वो वोट मांग रहे हैं जनता से, विकास के लिए ही भाजपा लड़ती है। उसको लेकर क्या कहेंगे? 10 साल में विधायक जी ने पार्क भी बनवाए, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जो सौंदर्यकरण है वो भी रुड़की में करवाया, उसको लेकर विकास हुआ है। मैं आपकी बात पे मोहर लगाता हूँ, विकास हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बत्रा जी का खुद का विकास हुआ है। रही पार्क की बात, जैन साहब ने पार्क बनवाया था, सोलानी पार्क, जिसको आप जानते थे, लोग देखने आते थे। सोलानी पार्क की जाके हालत देखिए आप क्या है। रही दूसरी बात फुटपाथ की, जो फुटपाथ में टाइलें लग रही हैं वो उनकी खुद की फैक्ट्री है, वहाँ भी विकास हुआ है, लेकिन विकास स्वयं का विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं। फुटपाथ बनने थे, एक प्रॉपर तरीके से बनने थे, ये नहीं कि जैसे सड़क उन्होंने उठा के बना दी थी, सारे में जल भराव हो गया तो अगले दिन उसको बेच खाई। वो तो यशपाल राणा जी को कहते हैं भाई उन पर भी आरोप है, उन पर तो प्रतिबंध लगा दिया था चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल, और आपको ये भी पता है कि उनको क्लीन चिट है। उन्होंने एक संपत्ति खरीदी, बैंक से अमाउंट ट्रांसफर करा, डॉक्टर सम्राट की संपत्ति थी, बैनामा करवाया। कोई नगर निगम की अपने नौकर के नाम थोड़ी दुकानें करवा दी। तो वो भ्रष्टाचार आप बताइए कैसा है? अगर है, मैं व्यक्तिगत रूप से या पार्टी के रूप से कुछ नहीं बोलता, या मैं राणा जी का समर्थन करूं या बत्रा जी का, कोई चीज़ नहीं है। मैं आज क्लियर बोलता हूं, बत्रा जी भी हम लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी का कोई मतभेद नहीं। उनके जो राजनीतिक कृत्य हैं वो इतने ज़्यादा गलत हैं कि हमारी रुड़की की जनता उसको भुगत रही है। और काली चीज़ को जनता के सामने लाके उनको कुर्सी से उतार के, जनता का ही भला है, मेरा कोई पर्सनल इसमें बेनिफिट नहीं है, आपका बेनिफिट नहीं है, किसी आदमी का बेनिफिट नहीं है, ये लोगों का बेनिफिट है। अब आप लगा लीजिए, सिविल लाइंस 15 साल हो गए इनको प्रतिनिधि के रूप में, सिविल लाइन नजूल मुक्त नहीं हुई। राणा जी ने ये वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार आती है, पहली कैबिनेट में सिविल लाइंस की भूमि नजूल मुक्त होगी।
ये हम आपसे वादा करते हैं। और किसी भी काम के लिए लोग उनके सामने जाते हैं, बुजुर्ग 70 साल के आदमी को थप्पड़ मार देते हैं धरने पे। अगर ऐसी बात होगी तो हम यशपाल राणा जी के सामने आपको खुद लेके जाएंगे और स्वयं उनके समर्थक होते हुए भी उनका विरोध करेंगे अगर कोई भी उनका काम आपको ऐसा लगा। दोस्तों, एक बड़ी बात है, रुड़की के इतिहास में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक के कहीं पर पोस्टर लगे हों, बैनर चस्पा किए गए हों कि भाई फेल विधायक। फेल विधायक का मतलब है कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है वहाँ वो उजागर हुआ है और दुकानदारों ने खुलकर मुखालफत की है, उसको लेकर दुकानदारों को डराया गया, धमकाया गया, फेल पोस्टर उतरवाए गए, ये मीडिया को भी पता है। पुलिस को भेजा, अपनी सरकार की ताकत का दुरुपयोग करते हुए उनसे पोस्टर उतरवाए। वो सारे दुकानदार आज भी हमारे साथ हैं और उनके मन से बद्दुआ निकल रही है। जिनके पेट पे लात लगी, जिनके घर का सारा राशन पानी एक छोटी सी दुकान से चलता था, उन सभी लोगों के पेट पे लात लगी है। नितिन जी, मैं आपको बताऊं, वो लोग दिल से बद्दुआ दे रहे हैं। नगर विधायक कहते हैं कि भाई अगर यशपाल राणा जीते तो गुंडा राज आ जाएगा। वो गुंडा राज कैसा है? जब यशपाल राणा पूर्व मेयर यशपाल राणा ने मेयर थे, वहाँ पर 5 साल उन्होंने कार्य किया, तब तो कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है जिसे बताया जा रहा है कि भाई वहाँ मार पिटाई हुई है, कुछ ऐसा हुआ। मार पिटाई की जो वीडियो वायरल है किसी पार्षद की, मैं आपको उसकी सच्चाई बताऊं, वो डिनर पे गए हुए थे योगेश गोयल जी के यहाँ पे, फैमिली डिनर पे। वहाँ पे घर की लेडीज़ बाहर आई, कुछ चंद लोग खड़े हुए थे जिसमें नाम नहीं मुझे उस व्यक्ति का याद, जो बाटा जी का रिश्तेदार था। उसने अभद्र टिप्पणी करी वहाँ पे। तब उसका प्रत्यारोप जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने अपना रिप्लाई करा। और कोई भी होगा, यहाँ गांधी जी तो की नीतियों पे तो चलते हैं सभी, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि अपना एक गाल दूसरे गाल आगे कर देगा, एक पे छाटा खा के दूसरे को आगे करेगा। और यही वो बाटा जी हैं जिनको 2.5 लाख रुपए उनकी कैंसर पीड़ित बेटी के लिए दिए गए थे। आप उनसे सामने माइक लगा के पूछ लेना कि यशपाल राणा ने आपको 2.5 लाख रुपए नगद दिए हैं आपकी बच्ची के इलाज के लिए। हम लोग निम्न स्तर की संकीर्ण मानसिकता वाली राजनीति करके इन चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो लोग इस चीज़ को सुनना चाहते हैं तो हम आज बोल रहे हैं। विधायक जी कहते हैं भाई जब ये अगर विधायक बने तो सट्टेबाजी और ये सब शुरू हो जाएगा। ऐसा क्या है जो ऐसा कह रहे हैं भाई वो सट्टेबाजी शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? ऐसा ये है कि उनसे ईमानदारी हजम नहीं हो रही। 5 साल यशपाल राणा जी मेयर रहे। आप अभी भी वर्ल्ड बैंक कॉलोनी जाओ, सड़क जू की तू है, एक ज़रा सा भी तिनका नहीं उखड़ा। कमीशन आदि है, जो लोग कमीशन लेते हैं वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये ईमानदारी से काम करवाते हैं। और जब आप कमीशन दे दोगे, 100 रुपये की चीज़ में से 40 रुपये आपने कमीशन दे दी, तो ठेकेदार 60 रुपये में क्या बनाएगा? वो तो कूड़ा ही बनाएगा। यशपाल राणा जी के टाइम में कमीशन नहीं थी, प्रतिनिधि कमीशन नहीं लेते थे, तो उन्होंने मजबूत चीज़ बनाई, वो सालों साल चली। ऐसे ही रुड़की में विधायक बनने के बाद काम होगा। अपने घर की फैक्ट्री से टाइल या फुटपाथ या पत्थर लगवाने का कोई काम नहीं होने का, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, इंटरव्यू होते रहेंगे, लोग बाग बताते रहेंगे भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जवाब जनता को देना है, वोट जनता को देना है और जनप्रतिनिधि भी जनता को चुनना है। नितिन कुमार रुड़की अब से।